Okay, hello. Good morning, everyone. This is I'm recording by my own and to give you this session, which was planned for 2 p.m. today, but just because of some sudden plan, I had to drop it. So I had some other plans. My family had some other plans. So today it's Bhaidul, so my mama is coming for my lunch, and I'm going to my sister's place at my dinner. So, however, would not be able to do it at 2 p.m. as planned. So that is why मैं अभी बैठा हूँ क्विकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मुझे बताना है सो दैट बाय द इट्स 2 p.m. यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब एंड मोस्ट लाइकली प्रोबेबली आप इसे शायद अभी यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे अपने ग्रुप पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर क्या हो जाता अभी कई लोग अटेंड कर पाते नहीं कर पाते कंफ्यूजन होता सबको रिप्लाई करो सो दैट इज आई एम डूइंग इट ऑल बाय माय ओन एंड एज ऑब्वियस सारे डाउट्स और इसके लिए वंस यू हैव सीन द वीडियो डाउट्स फिर इसके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा सो पीआई के सेक्शन की बात करते हैं हम पिछली बार थोड़ा सा फ्लो इधर उधर हो गया था बट इस बार मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे सारी चीज़ समझा देता हूँ पिछली बार बीच में मैंने थोड़ा एल्गो वाला पार्ट डाल दिया था नेसेसरी उसको मैं हटा दूंगा इस भी मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी उसके लिए हम सेपरेट सेशन एक करेंगे जहाँ हम समझेंगे व्हाट आर एल्गोस एंड एल्गो ऑफ दैट सॉर्ट राइट नाउ इट्स जस्ट पीआई सिलेक्शन एंड लिक्विडिटी अंडरस्टैंडिंग अगले नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में फिर से पुराना वाला सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकली रिकैप कर लेता हूँ ताकि जस्ट फॉर ए क्विक रिकैप एंड उसके बाद इट्स अबाउट ऑन द चार्ट्स ओनली सिंस तरीका वही रहेगा पहले एक बार ड्राइंग पे देख लेते बट ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा नेक्स्ट 10-15 मिनट्स ओनली विल बी ऑन द ड्राइंग्स एंड देन विल गो टू द चार्ट्स एंड प्लीज़ होप ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो कोई इशू ना आए पता चले कि मैं 1.5 घंटा रिकॉर्ड कर लूँ और आवाज़ नहीं आई हो सीम्स गुड सो फार सो गुड तो मुझे लग ही रहा है फाइन विल टेक इट वेरी क्विकली फिर से एक रेंज बना लेते हैं सारी बात जो हो रही है वो ट्रेडिंग रेंज में हो रही है अभी तक हमने क्या देखा हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ लिया चेंज ऑफ फैक्टर समझ लिया ट्रेडिंग रेंज समझ लिया सो नाउ वी आर एट अ ट्रेडिंग रेंज दिस इज फाइनल दिस इज डन ये हम करंट अभी बात करें ट्रेडिंग रेंज से मतलब क्या होता है करंट ट्रेडिंग रेंज विच मीन्स करंटली दिस इज द प्लेस दिस इज द एरिया वेयर आई विल बी टेकिंग द ट्रेड्स इतने सेक्शन में जो भी प्राइस है मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ अब इस ट्रेड को मैं इनिशिएट कहाँ से करूँ दैट इज द पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मल एसएमसी की लैंग्वेज में हम इसको ऑर्डर ब्लॉक के नाम से जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक इज अ प्लेस जहाँ से हम अपने ट्रेड इनिशिएट करते हैं चाहे वो सेल के लिए हो या बाय के लिए हो हाउएवर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ राइट बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक का मतलब बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है जो भी एसएमसी जानते होंगे उन्हें पता होगा ऑर्डर ब्लॉक इज योर लास्ट अप मूव बिफोर ए डाउन मूव विच ब्रेक ए स्ट्रक्चर इट्स अ लास्ट डाउन मूव बिफोर द अप मूव विच ब्रोक द स्ट्रक्चर So for me, that is not exactly the definition. मतलब for order block it is a definition, but for point of interest it is not, right? So हमें order block पे अपनी knowledge restricted नहीं रखनी है कि हम सिर्फ order block ही ढूंढते हैं. Like I said पिछली बार most of cases में आपको वही मिलेगा, but broader level understanding होना जरूरी है. इसलिए the word is POI, point of interest. अब वो ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्टली आया है लास्ट अप कैंडल पे आ रहा है डाउन कैंडल पे आ रहा है उससे मतलब नहीं है हमें हमारी क्राइटेरिया ढूंढनी है अगर वो क्राइटेरिया मिल जाएगी तो वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रेड नॉट इनिशिएट वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रेड प्लान करना है ठीक है इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी जैसे चेंज ऑफ फैक्टर फेल होता है ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो सकते हैं यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी फेल हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है अब ये हमारे पास बुल बीओएस है ठीक है सो मैं एक बार प्रॉपर्ली मार्क कर लेता हूँ चीजें ताकि कंफ्यूजन ना रहे दिस इज योर बुल बीओएस मतलब प्राइस ने अपसाइड एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है this is upside break of a structure now so this is my lower part is my discount area upper part is my premium area नीचे वाला डिस्काउंट है ऊपर वाला प्रीमियम है क्योंकि ये बुल बीओएस है मतलब मेरा मेजर ट्रेंड क्या है बाय ऑन टिप है मतलब मेजर ट्रेंड मेरा अपसाइड है तो मैंने ज्यादा कन्विक्शन कहाँ होल्ड कर रहा हूँ वेयर इज माई मोर कन्विक्शन टू लुक फॉर बायर्स मैं कंसिड कंपैरेटिवली या रिलेटिवली कम कन्विक्शन कहाँ रख रहा हूँ इन सेल्स और सेल में कहाँ करूंगा प्रीमियम पे करूंगा ये हो गया हमारे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो करंट ट्रेडिंग रेंज है हाई और लो है उसके एक्सट्रीम एंड हो गया अब एक्सट्रीम से मतलब ये भी एक्सट्रीम ही रहेगा ऐसा नहीं कि वो टच होना चाहिए दैट नॉट नेसेसरी सब्जेक्टिवली समझो नॉट एक्सट्रीम डजंट मीन कि एग्जैक्ट टिप टू टिप होना चाहिए दिस इज आल्सो एक्सट्रीम राइट तो एक तो ये मैंने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हैं या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बनाया है एक साथ के साथ हमने देखा कि नॉट नेसेसरी आज मेरे पास इतना बड़ा प्रीमियम का एरिया है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना कि प्राइस कुछ ऊपर आके ऐसा कुछ करके यहाँ से भी नीचे जा सकता है राइट सो इट नॉट नेसेसरी कि वो इधर ही आएगा जब वो ऐसा कुछ रिएक्शन करता है तो हम लोग एक इंटरमीडिएट पीओआई बनाते हैं मतलब प्रीमियम के अंदर ही एक और
पीओआई मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है विच इज एन इंटरमीडिएट पीओआई, करेक्ट। सिमिलरली डिस्काउंट के अंदर भी मैंने एक और पीओआई क्रिएट कर दिया है विच इज एन इंटरमीडिएट डिस्काउंट पीओआई या फिर बाय पीओआई। क्लियर? तो ट्रेडिंग रेंज समझ आ गई। एग्जांपल जो है वो बुल का एग्जांपल है, मतलब बुल बीओएस है, अपसाइड स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ट्रेडिंग रेंज बन गई, हाई है लो है। ट्रेडिंग रेंज के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक्सट्रीम पीओआई है, सेल के लिए एक्सट्रीम पीओआई है, सेल के लिए इंटरमीडिएट पीओआई, बाय के लिए इंटरमीडिएट पीओआई। ज्यादा कन्विक्शन कहाँ है? इधर है। ज्यादा कन्विक्शन कहाँ है? इधर है। मतलब इन जनरल भी अगर सेल भी देखूंगा तो एक्सट्रीम रेंजेस के एक्सट्रीम पर अपने को ट्रेड अच्छे मिलेंगे, राइट। सो बिकॉज सारी सप्लाई वहां पर कंज्यूम हो जाएगी। यहाँ यहाँ अलग अलग जगह सप्लाई होगी, वो कंज्यूम हो जाएगी, यहाँ से अच्छी सप्लाई से अपने को शॉर्ट मिलेगा। इधर इधर ये छोटी मोटी डिमांड कंज्यूम हो जाएगी, या फाइनल डिमांड से अपने को अच्छा ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया है कि हम यहाँ पे स्कैल्प आउट करते हैं ट्रेड्स को, ठीक है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, यहाँ पर स्कैल्प ज्यादा करते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो आएगा ऊपर, तो वो फटाफट उस रिएक्शन को कैपिटलाइज करके हम बाहर निकल जाएंगे, नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो जाए। जाता है तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोमो नहीं करना है, करेक्ट। अब दोनों को एग्जांपल में लेते हैं। मैंने पीओआई के लिए आपको 4 क्राइटेरियाज बताए थे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फिर से कि व्हाट आर द 4 क्राइटेरियाज वी लुक फॉर अ गुड पीओआई कि एक पीओआई के अंदर क्या क्या 4 चीजें होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, उस पीओआई को लिक्विडिटी लेना चाहिए। अब वो पीओआई से मेरा मतलब, मान लो एक कैंडल है तो वो कैंडल लिक्विडिटी लेकर के बनना चाहिए, नॉट एक्जैक्टली कि उसी कैंडल ने लिक्विडिटी। प्लीज समझो, पीओआई में मार्क करूंगा तो कोई कैंडल करूंगा, एक या 2 कैंडल करूंगा, तो जरूरी नहीं कि उसी कैंडल ने पीओ लिक्विडिटी हंट किया, उसके पहले नियर बाय एरिया में लिक्विडिटी हंट करके वो प्रोसेस बनना चाहिए, ठीक है। सो लिक्विडिटी हंट इज ए मस्ट, इसको मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। इट्स ए मस्ट, ये होना ही होना चाहिए। मेरे चैनल का नाम है लिक्विडिटी ट्रेडिंग है, सारा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, एल्गोस भी यहीं से आते हैं, तो दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी इज क्वीन, मार्केट स्ट्रक्चर इज किंग, सुना होगा ना। सो सेकंड इज मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने बता रखा है चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपोजिट साइड वाला है, सिमिलर वाला है। लिक्विडिटी हंट लेने के बाद उसको नीचे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए। माइनर मेजर चलेगा, अभी हम चार्ट पे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वलेंटली इंपॉर्टेंट, ये भी उतना ही जरूरी है। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट अभी चार्ट पे बताऊंगा क्या होता है, अगेन comparatively less but yes important. And fourth is your imbalance, same comparatively less but equally important, ठीक है। लॉजिकली सभी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कभी कभी इंड्यूसमेंट इम्बैलेंस आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिखेगा कि जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो सकता है उस टाइम फ्रेम पे ना हो, बट एलटीएस में मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको इम्बैलेंसेस भी दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब पिछले सेक्शन में हमने क्या किया था, हमने थ्योरेटिकली आपको बीओएस हम समझ चुके हैं, क्या क्या कंपोनेंट क्या क्या हमारे पास, न्यूमरोलॉजी क्या क्या है, टर्म्स क्या क्या है हमारे पास, ट्रेडिंग रेंज है हम समझ चुके हैं, ट्रेडिंग रेंज क्या है, पीओआई हम समझ चुके हैं, मतलब ये बॉक्स बनाना है, वी नो दैट, ठीक है। प्रीमियम हमें पता है, डिस्काउंट हमें पता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें पता है, इक्विवेलेंटली चेंज ऑफ फैक्टर हमें पता है। अब ये 3 टर्म्स और बचे जिसकी नॉलेज हमें नहीं थी, जो हमने पिछले सेशन में थ्योरेटिकली डिस्कस किया, लिक्विडिटी हंट करना, इंड्यूसमेंट करना, इम्बैलेंस करना। वेरी क्विकली नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में फटाफट से रिकैप कर लेता हूँ तीनों चीजें क्या है। लिक्विडिटी, थोड़ा सा फास्ट भी जाऊंगा सेशन को, आप आराम से, क्योंकि यूट्यूब है, आराम से रिपीट करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिक्विडिटी इज जस्ट पेंडिंग ऑर्डर्स। लिक्विडिटी क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स है। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब कि लेटेस्ट से एक कोई रेंज बनी हुई है, एग्जांपल पिछले सेशन से आप और ले लेना, मैं सिर्फ एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो नीचे आया प्राइस, सेल से आया है तो लोगों ने सेल किया है, इधर से नीचे आया प्राइस, क्यों आया? सेल से आया, लोगों ने सेल किया, इधर से नीचे आया, सेल से आया। तो जो भी ये लोगों ने यहाँ पर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर इधर से बात करते हैं, ऊपर गए तो लोगों ने बाय किया है, ऊपर गया बाय किया है, ऊपर गया बाय किया है। तो इन सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? वेयर विल बी द स्टॉप लॉस? समवेयर अराउंड दिस, मतलब कोई भी एक रैंडम प्लेस ले रहा हूँ, ऊपर कोई स्विंग होगा, कोई सीपीआर लेवल होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, लॉजिकली इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस डालेंगे अपना। और ये लोग जो बायर से अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। बाय एंड सेल, बाय करने के लिए सेलर जरूरी है, सेलर के लिए बाय जरूरी है। तो अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसा टाइप का होता है? बाय ऑर्डर का होता है। तो यहाँ क्या बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं? ब्लैंक, यस। मैं यहाँ पे बायर हूँ, मैंने खरीदा है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? सेल ऑर्डर होता है। तो क्या यहाँ पे सेल ऑर्डर्स पड़े हैं? करेक्ट, पेंडिंग सेल ऑर्डर्स पड़ेंगे। लिक्विडिटी सिर्फ इसको हंट करता है, मतलब लिक्विडिटी इज जस्ट दिस। लिक्विडिटी इज एन इम्पल्स मूव अप विच, जिसका पर्पस होल एंड सोल सिर्फ इस एरिया के ऑर्डर्स को ग्रैब करना होता है और कोई पर्पस नहीं होता। जैसे ही ऑर्डर ग्रैब हो जाते हैं इमीडिएटली वो रिवर्स डाउन हो जाएगा,
तो लिक्विडिटी को आप पहचानोगे कैसे? इम्पल्स मूव अप और डाउन, ठीक है। सिमिलरली नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करनी कैसे होगी? इम्पल्स डाउन, इमीडिएटली अप, इस तरह से। नीचे प्राइस क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर्स को लेने के लिए आया, इन पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने के लिए आया था, ठीक है। और मैं इन डेप्थ पिछले सेशन में बता चुका हूँ लॉजिक क्या था। ज्यादा क्वांटिटीज होती है, आधी एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। मुझे 50 लाख सेल ऑर्डर चाहिए थे तो 50 लाख बायर मिलने थे, 50 लाख बायर चाहिए थे तो 50 लाख सेल ऑर्डर मिलने थे। सेशन, पिछले सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ आ जाएगा इन डेप्थ। ये शॉर्टकट में जिन्होंने वो देखा आपको रेफरेंस मिल जाएगा, नहीं देखा है पहले वो देख के, हाँ ना, यू विल हैव द क्लैरिटी। दिस इज सर लिक्विडिटी हंट। लिक्विडिटी हंट कई तरीके की होती है, ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी हंट होती है, डबल टॉप डबल बॉटम की भी होती है, स्विंग पॉइंट्स की भी होती है। एसएमसी में मैं मोस्टली फोकस करता हूँ स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी पे। ट्रेड इनिशिएट, ध्यान से सुनना अगली लाइन। ट्रेड इनिशिएशन के वक्त जब मैं ट्रेड लेना प्लान करता हूं, मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देता हूं स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी को। और ट्रेड एंड करने के लिए, मतलब जब वेंस आई एम इनसाइड ए ट्रेड, तो एंड करने के लिए मतलब एज एन टारगेट मैं चूज करता हूं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को, या डबल बॉटम लिक्विडिटी को, या डबल टॉप लिक्विडिटीज को। योर स्विंग, फिर से इन इंग्लिश, योर स्विंग पॉइंट लिक्विडिटीज इज माई हाइएस्ट प्रायोरिटी व्हेन आई एम इनिशिएटिंग ए ट्रेड, and all the other type of liquidities like trendline liquidity, double top or double bottom or channel liquidities are the liquidities for where I focus as a target. मैं लिक्विडिटी होए बिना ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूं, मैं टारगेट भी अगली लिक्विडिटी को ही करता हूं, ठीक है। स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी मिलेगा तो मैं सोचने लगूंगा कि अब मैं बाय सेल जो भी करना है करूं, और बाय सेल जो भी किया है उसके बाद उसको कहां तक लेके जाना है, तो मैं लिक्विडिटी हंट को ही ढूंढता हूं कि हाँ ये डबल टॉप लिक्विडिटी हंट हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हंट हो जाएगा, इस तरह से, या फिर मोस्ट लाइकली स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगा, करेक्ट। सो दीज आर द टू टाइप्स। इंड्यूसमेंट क्या है हम यहाँ समझ लेते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है, पिछली बार भी मैंने बताया था, गूगल सर्च करना आपको समझ आ जाता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता हिंदी में, मैं आपको कैसे बताऊं, पता है बस वो शब्द मैं लाइव यूट्यूब पे यूज नहीं करना चाहता हूँ कि आपको कुछ बनाना, दैट इज इंड्यूसमेंट, ठीक है। आपको मुझे सब, हम सबको। सो दैट इज इंड्यूसमेंट। बेसिकली इंड्यूसमेंट इज समथिंग कि ये लिक्विडिटी ग्रैब जो है, मान लीजिए यहाँ पे सेलर आया, यहाँ पे ये सेल हुआ, इस सेलर को क्या जची कि अपन सेल करते हैं, व्हाई दिस स्टार्टेड सेलिंग, मोस्टली इस स्विंग को देख के उसको समझ आया कि हाँ ये यहाँ से पावर मूव डाउन आया है तो मैं भी सेल करता हूँ। दिस, यहाँ जो सेलर आया वो इंड्यूस हुआ, दिस सेलर गॉट इंड्यूस की लेट्स सेल। यहाँ पे जो बायर आया जिसने बाय किया, दैट वाज फाइन, उसकी अपनी एनालिसिस। इधर लोग ने बाय क्यों किया, बिकॉज यहाँ जो बायर था ही गॉट इंड्यूस कि यार यहाँ से बाय हुआ है, ऊपर तक गया है, इम्पल्स हुआ है, लेट अस बाय मोर, सपोर्ट बन जाएगा एक शायद। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, वो कोई सपोर्ट देख के बाय कर रहा होगा, इस इम्पल्स को देख के बाय कर रहा होगा, मान लो उसको कुछ ट्रेंड लाइन दिख रही होगी तो बाय कर रहा होगा। ले देके जब हम एनालिसिस करते हैं, हम ट्रेड करने उतरते हैं, तो वी गेट सम इंड्यूस बाय सम ऑफ द अदर एनालिसिस कि हाँ यहाँ से सपोर्ट है तो लेट्स बाय, यहाँ से डबल बॉटम है तो लेट्स बाय, यहाँ पर इनवर्ड हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो लेट्स बाय। सो दैट इज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट के लिए प्लीज चैनल पे जाना, मैक्स कई लोग चैनल से सब्सक्राइब नहीं है, गो टू द चैनल, स्क्रॉल अप करना, सबसे टॉप पे मेरा पहला राइटअप इंड्यूसमेंट को लेकर ही है। ये वीडियो देखने के बाद उसे पढ़ लेना, आपको इंड्यूसमेंट सबसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंड्यूसमेंट सिर्फ ये चीज होती है कि मान लो ये इंटरमीडिएट पीओआई रिएक्शन है आपके साथ, वन इंपॉर्टेंट लाइन आराम से सुनना, इंटरमीडिएट पीओआई के सारे रिएक्शन इंड्यूसमेंट्स होते हैं। एवरी रिएक्शन what we scalp on an intermediate POI are your inducements. Inducement होते स्विंग पॉइंट्स ही हैं, यहाँ से प्राइस नीचे गया है ना, सही लॉजिक से जा रहा है, मतलब अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ ये पीओआई कहाँ से आया, बस समझ लो चारों पॉइंट थे इसलिए पीओआई आ गया। अब पीओआई है तो वहां से सेल भी है, ट्रेड भी बनेगा, तो ट्रेड बनेगा मतलब 100% नहीं, वी विल एंटिसिपेट द ट्रेड, तो ये बना। अब ये होने से हुआ क्या गाइस, समझिए कि ये वाला सेलर भी इंड्यूस हुआ क्योंकि पीओआई दिख रहा है, एसएमसी से दिख रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस से दिख रहा है, हाउएवर ये भी इंड्यूस हुआ, उसको एसएमसी भी दिख रही है, उसको ये रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, उसको ये सेल भी दिख रहा है। सो एन इंड्यूसमेंट इज द स्विंग हाई पॉइंट्स, इंड्यूसमेंट स्विंग हाई पॉइंट होते हैं बिलो योर वैलिड पीओआई। अब ये इंटरमीडिएट पीओआई, इनको ये नहीं पता या किसी कारण से ये नहीं दिख रहा कि ऊपर एक वैलिड पीओआई भी है, मतलब ज्यादा बेहतर पीओआई भी है। अब मैंने आपको सेशन 1 में बता रखा है कि लिक्विडिटी इज अ फ्यूल फॉर मार्केट, मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो प्राइस के लिए डायरेक्ट यहाँ आना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट फॉर प्राइस टू डायरेक्टली कम हियर,
उसे फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल के लिए वो आपको इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, मतलब पहले कुछ डाउन मूव ऑलरेडी दिखाता है ताकि मैक्सिमम सेलर यहाँ पे ट्रैप होने लगे। दूसरी भाषा में इसको वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस पे कई वीडियोस आपको फेक आउट के नाम से मिलेगी, आपको फेक बीओएस, फेक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से मिलेगी, है ना। तो दिस इज, लोग इसे फेक बोलते हैं कि हाँ ये सही से नहीं हुआ, अल्टीमेटली इट विल गो अप। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इसको स्कैल्प ही करो, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन। हुआ क्या, आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट हो गए, यहाँ पे सेलर्स आ गए जिसको हम अर्ली सेलर बोलते हैं, ट्रैपिंग बोलते हैं कि ये ट्रैप हो गए यहाँ पर, नीचे भी गया। इस कारण से मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ आप इस मूव को मिस मत करो, चाहे उठाओ इस मूव को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्कैल्प करो। डू नॉट एंटिसिपेट अ लार्जर पॉइंट्स हेयर। रीजन समझ आ रहा है क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि वो फिर से ऊपर जाएगा, सो दैट इट कैन गो टू अ प्रॉपर पीओआई एंड गिव यू अ बेटर मूव। मेरा एक और सेंटेंस है, चैनल्स पे कई बार दिख जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एवरी गुड, आराम से सुनना, एवरी गुड रिएक्शन फ्रॉम एनी गुड पीओआई is an inducement for an even better POI। समझ आ रहा है कि इंटरमीडिएट पीओआई से, मान लो आपको नॉलेज ही नहीं थी, ऊपर हमें दिख ही नहीं रहा था कि कोई वैलिड पीओआई है ना, कोई वैलिड तो नहीं, वैलिड तो ये भी है, कोई बेटर पीओआई आपको नहीं दिख रहा था, मैक्सिमम लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। तो आपने यहीं पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। आप हो सकता है HTF पे आपसे आप 15 मिनट में देख रहे हो, 1 घंटे पे कोई बेटर पीओआई पड़ा है ऊपर, आपको नहीं दिखेगा। आप 15 मिनट की नॉलेज के हिसाब से उस बॉक्स में रहते हुए यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर दोगे, अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट भी देगा बट हिट कर देगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन आपके नॉलेज के हिसाब से 15 मिनट के हिसाब से ये ठीक ही था ना, गलत नहीं था, आपने ट्रेड इनिशिएट किया, बस आपको मार्केट स्ट्रक्चर की ओवरऑल नॉलेज नहीं थी, आपको 1H की पिक्चर नहीं दिख रही थी, इसलिए आपने स्टॉप लॉस खा लिया। बाकी अंटिल अनलेस आप 15 मिनट्स में थे, आप सही जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बायसनेस आपकी गलत नहीं थी। तो ये आपको समझ आ रहा है कि ये, अब आप स्टोरी समझ आ रही है कि ये जो रिएक्शन आ रहे हैं ये मोस्ट लाइकली इंटरमीडिएट पीओआई से आ रहे हैं, फिर ये अल्टीमेटली आपको लिक्विडिटी हंट किया यहाँ पर, ठीक है, सो दैट वो बेटर पे जा सके पीओआई पे, और फाइनली आपको नीचे एक बेटर मूव ने दे दिया। दिस इज योर इंड्यूसमेंट। सिमिलरली केस आपको यहाँ पर डिमांड पे भी मिल जाएगा, राइट। तो वो लाइन समझना कि एवरी रिएक्शन फ्रॉम इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट से जो भी रिएक्शन आएगा, हो सकता है ये बहुत अच्छा रिएक्शन हो, लेकिन ये अच्छा रिएक्शन सिर्फ इसलिए ही है कि ये बेटर रिएक्शन के लिए लिक्विडिटी हंट कर सके। लिक्विडिटी हंट करना जरूरी है मार्केट के लिए, ये होना जरूरी है। मैंने पिछले सेशन में भी चार्ट्स आपको दिखाया था, स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी दिख रहा है, स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी बहुत जरूरी है होना। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, लिक्विडिटी हंट के वक्त में चार्ट ट्रेड इनिशिएट करने के पहले स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता हूँ। स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी लेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा जब मुझे ये मिलेगा, इस मूव को मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी से ट्रेड करूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इंड्यूसमेंट समझ आ गए क्यों जरूरी है, लिक्विडिटी हंट हो। इंड्यूसमेंट बनते क्यों है? लिक्विडिटी हंट के लिए बनते हैं। तो एक और कॉमन क्वेश्चन ग्रुप में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। मैंने जवाब दिया था, दोनों एक ही बात है। समझ आ रहा है क्यों एक ही बात है? इंड्यूसमेंट बन ही इसलिए रहे हैं ताकि लिक्विडिटी हंट हो सके, कि हर एक स्विंग के ऊपर पैसा पड़ा है, स्टॉप लॉसेस ऑर्डर पड़े हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये लिक्विडिटी हंट होगा, है ना। और ताकि यह पैसा बने, इसलिए ये छोटे छोटे मूव्स आएंगे नीचे, ताकि यहाँ पे सेल हो और यहाँ पे बाय ऑर्डर्स आए, ताकि यहाँ पर बाय हो और नीचे सेल ऑर्डर्स आए, वो हंट हो और फिर ऊपर जाए। तो मार्केट को जो भी अपना लॉजिक, मार्केट मेकर जो है, मार्केट का जो रनिंग का तरीका है, वो सब सेंस बना रहा है। मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, बट लिक्विडिटी बनानी तो पड़ेगी ना। नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर फ्यूल चाहिए मुझे, लिक्विडिटी हंट करनी है, तो वी नीड टू क्रिएट द लिक्विडिटी। वो क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी इज इंड्यूसमेंट क्रिएशन। समझ आई बात? लिक्विडिटी बनेगी कैसे? जब एसएल ऑर्डर्स लगेंगे, जब हम पहले कुछ उनको लालच देंगे, सॉर्ट ऑफ, है ना, कि लालच दिया कि यहाँ से दिखा जा रहा है नीचे, तो हमने बाय सेल करना चालू कर दिया। सो अब डॉट कनेक्ट करना, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेक बीओएस, फेक आउट, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, मोर और लेस सेम ही चीजें हैं, सिर्फ मार्केट को रन कराने के लिए करना पड़ता है। लिक्विडिटी इंजेक्शन, ठीक है, यही चीजें हैं, ठीक है। अब ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग मतलब हमने काम किया, वी इंजीनियर्ड दैट। सो टेक्निकली एवरी इंड्यूसमेंट इज एन इंजीनियरिंग थिंग। बस फर्क क्या है कि यहाँ कहीं एक पहला सा स्विंग पॉइंट होता है, उसको हम इंजीनियरिंग बोलते थे, दूसरे को नहीं बोलते, दैट इज न्यूमेरोलॉजी,
नॉमेनक्लेचर, न्यूमरोलॉजी नहीं, नॉमेनक्लेचर का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है और किसी चीज का फर्क नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली वेरी क्विकली 2 मिनट के अंदर इम्बैलेंस, मैंने लास्ट भी दिखाया था, ये मूव देख लो यहाँ पे, लाइव एग्जांपल इम्बैलेंस का, ये देखो, हार्श मूव डाउन, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही है आपके लिए, ब्लैक कैंडल्स बन रही है। इम्बैलेंस जहां पर मतलब एक तरीके के ऑर्डर्स कंटिन्यूसली पंच होते हैं, व्हेन योर वन टाइप ऑफ, और यहाँ क्या हो रहा है मोस्टली कंटिन्यूसली, मतलब सेलर्स की पावर ओवरटेक हो रही है। देखो ये कहना गलत है कि सिर्फ सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है क्योंकि बाइंग भी तो हो रही है ना, बिना बाय ऑर्डर के सेल नहीं होगा, तो लोग बेच, जो बेच रहे हैं वो खरीद भी रहा है, ऐसा नहीं है। तो ओनली पॉइंट इज सेलर आर ओवर पावर्ड है। इम्बैलेंस फाइंड करने का एक ही स्ट्रिक्ट तरीका है, एक ही तरीका है, इट्स अ 3 कैंडल सेटअप। 3 कैंडल में ले रहा हूँ, नीचे टाइम स्टैम्प देखते जाना फिर से, 10:50 की पहली कैंडल, सॉरी 2:50 की पहली कैंडल, 2:55 की दूसरी कैंडल, 3 बजे की तीसरी कैंडल, लो ऑफ फर्स्ट यहाँ पर, हाई ऑफ थर्ड, दिस इज योर इम्बैलेंस। स्टॉक मार्केट का फेवरेट नंबर क्या है? 2 नंबर, ठीक है, टू नंबर 2। क्या इस पूरी रीजन में प्राइस एक और बार आई है? नहीं आई है, सिर्फ एक ही बार ट्रेवल डाउन किया है, बाकी हर रीजन में इफेक्टिवनेस है। प्राइस नीचे गई है, देखो उसी लेवल से ऊपर आई है, ठीक है, इफेक्टिव है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इफेक्टिवनेस है। अब देखो यहाँ पे इम्बैलेंस था, ये पोर्शन देखो, बॉक्स से मार्क कर रहा हूँ, दिस वॉज इम्बैलेंस, हाई ऑफ दिस कैंडल, लो ऑफ दैट कैंडल, इम्बैलेंस था। तो यहाँ पर अगर मैं डंडिया बनाना चाहूँ तो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रही है कि सिर्फ बाइंग बाइंग हुई, सेलिंग हुई ही नहीं, इस लेवल से इस लेवल तक। तो क्या ये लेवल नीचे आया वापस? इस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए ये हुआ, ये प्राइस नीचे। चार्ट पे सारी स्पेस डबल बार क्रॉस होंगी, मिनिमम 3 बार 10 बार वो बात अलग है, मिनिमम होंगे। जहां एक ही बार क्रॉस हो रही है उसको भरने के लिए चार्ट वापस आएगा। अब इसने इस मूव ने इस इम्बैलेंस को तो भर दिया, लेकिन अपने आप ने एक और इम्बैलेंस दे दिया, तो इसको भरने के लिए भी चार्ट आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस कि इम्बैलेंस कब भरेगा हमें नहीं पता है। ये एंटिसिपेट मत करना कि ये इम्बैलेंस आ गया तो चलो उल्टा चलने लग जाओ क्योंकि इसको भरना है, नॉट नेसेसरी कि वो यहाँ पर ऐसा मूव दे दिया आपको। ये मूव एक कैंडल बाद आए, 10 बार कैंडल के बाद आए, 100 कैंडल के बाद आए, 1 साल बाद आए, ऑल डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम, चाहे 1 साल बाद आए। सो इम्बैलेंस सिर्फ पीओई पकड़ने में काम करेंगे, ट्रेड लेने के लिए नहीं। मतलब टू फिल द इम्बैलेंस वुड नॉट बी द ट्रेड, ऑन एचटीएफ इट विल बी, बट ऑन एलटीएफ टू फिल, आप यहाँ पर कतई बाय नहीं करने लग जाओगे कि भाई साहब इसको फिल होना चलो बाय कर, अभी नहीं करेगा वो, कर भी दे, वी शेप रिकवरी दे भी दे ना भी दे, सो दिस इज नॉट द ट्रेड यू विल एंटिसिपेट। बस समझना है कि ये स्ट्रॉन्ग, ये इसलिए इम्बैलेंस जरूरी है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ही कर पाते हैं। ये बैक टू बैक रेड कैंडल, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल हमारे रिटेलर के बस की बात नहीं है, चाहे मैं 5,000 लॉट्स भी बाय कर दूं, करेक्ट। तो हम इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं, ये हमारा प्राइम मोटिव है एसएमसी में कि इंस्टीट्यूशन पहला मूव देगा, हम सेकंड मूव लेंगे। तो इंस्टीट्यूशन ने पहला मूव दे दिया, राइट। अब जब घूम फिर के प्राइस आएगा ऊपर, कभी भी आए, लेट से कल आ जाता है, घूम फिर के आएगा, तो ये इम्बैलेंस मुझे हेल्प कर रहे हैं कि हाँ इंस्टीट्यूशन इतना पावर मूव इंस्टीट्यूशन नहीं दिया था, इंस्टीट्यूशन तो गलत होंगे नहीं, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी नहीं, उनका लॉस होने लग जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई कंक्लूड कि यहाँ जब प्राइस रिट्रेस होके आ जाए, आई विल सेकंड लेग में बाय करने लगूंगा। तो हो गई वो चीज, पहला मूव स्ट्रॉन्ग मूव, सेकंड करेक्टिव मूव, थर्ड जो हम एक्चुअल में ट्रेड करते हैं दिस मूव, करेक्ट, मेक सेंस। तीनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, समझ आ गया क्यों एक्सट्रीम लिक्विड, क्यों एक्सट्रीम पीओआई, क्यों इंटरमीडिएट पीओआई, क्लियर हो गया। क्या इंड्यूसमेंट पता चल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बोलते हैं, बात करती हैं, ठीक है, खत्म करते हैं बात को। दिस इज योर थ्योरी डन, दिस इज द रिकैप ऑफ योर सेकंड सेशन, जो मैंने मोर और लेस आपको यहाँ पर बता दिया है। मैं ज्यादा बेटर आपको फॉरेक्स भी दिखा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं होता फॉरेक्स में चार्ट अलग है, ये ऐसे कुछ मतलब मन में धारणा मत रखना। बस बेटर इसलिए होता है क्योंकि गैप्स आपसे नहीं दिख रहे, तो इट्स इजी टू रिकॉग्नाइज एंड ऑल दैट थिंग, नथिंग एल्स, और कोई मोटिव और मतलब नहीं है। सारी चीजें, सब कुछ एप्लीकेबिलिटी आपको हर जगह और भी मिलेंगी, राइट। लेट अस सपोज हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं, मान लो ये पोर्शन लेके चलते हैं, ठीक है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर नाउ, ठीक है, दिस इज योर रेंज, ये बेयर रेंज है, सॉरी बुल रेंज है, ठीक है।
अब इसने यहाँ तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, हम यहाँ पे लाइव चल रहे हैं, मेरे पास मेरा प्रीमियम खुद का खत्म हो गया है तो आपको बार रिप्ले नहीं बता पा रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हाई बनाया, ठीक है, दिस वॉज द लो विच क्रिएटेड दिस हाई, दिस गॉट ब्रोकन अप, इट्स ओके फॉर मी इफ आई से दिस एज माई चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए कैंडल क्लोज जरूरी होता है, बाय विक्स भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल क्लोज हो तो बहुत ही बेहतर, बट नहीं हो तो भी चलेगा। वंस आई हैव ए चेंज ऑफ, एक एक लाइन पे शब्द पे आराम से फोकस करना, सुनना। एक बार जब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो क्या मैं एंटिसिपेट करने लगता हूँ कि अब मुझे शॉर्ट ट्रेड मिलेंगे, या मैं कंफर्म हो जाता हूँ? मैं कंफर्म नहीं होता, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ही शायद और माइट है, द ट्रेंड माइट चेंज, सो इट हैज ऑल द पॉसिबिलिटी टू गो अप, करेक्ट। दूसरी लैंग्वेज में समझो, क्या हम 50% रिट्रेसमेंट के बाद नई रेंज बनाते हैं? मान लो ये वाला जो लेग है ये यहाँ तक आ जाता है, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता यहाँ तक? पहले दे चुका है, अभी भी दे देता है। क्या 50% रिट्रेसमेंट के बाद भी ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे सकता है? दे सकता है ना, उस केस में हम नई रेंज बनाते हैं। 50% छोड़ो, ये यहाँ तक आके भी देता तो मैं नई रेंज बनाता, इधर तक मैं एक्सटेंड करता, बट इधर से इधर तो मैं नई रेंज बनाता। इट कैन गिव यू दिस डीपर पुल बैक एंड कैन स्टिल गो अप, तो आपको दिखेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं तो कह रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक दिख जाएगा इधर पूरा का पूरा, उसके बाद स्टिल इट हैज ऑल द रीजंस क्यों मेजर ट्रेंड अप चल रहा है। अब ये कैसे समझ आएगा, ठीक है, आपको चीज बताता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर सही जाने का, कि आप ये भी चेक करो साथ के साथ कि ये जो टर्न आ रहा है, मैंने क्या बोला, एवरी स्विंग टर्न विल कम फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड, तो हर एक स्विंग टर्न या तो सप्लाई डिमांड से ही आ रहा है, ठीक है, ये बात सत्य है। तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई यहाँ बेटर हाई टाइम फ्रेम पीओआई है डाउन का, जहां से डाउन आना चालू हो रही है ज्ञान गणित। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम इट हैज टू कम डाउन फ्रॉम सम पीओआई। ये कोई रैंडम प्लेस होगा, अगर यहाँ कोई बेटर सप्लाई नहीं है, कोई रैंडम प्लेस होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के फेल होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर कोई बेटर पीओआई से आ रहा होगा एचटीएफ पीओआई से तो कम है। मान लो अगर मैं इसको एक बार देखना चाहूँ 4H पे, आई एम नॉट श्योर कि ये दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। सो कहाँ से हम टर्न अप कर रहे हैं, 4H पे कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर पीओआई डिस्कस करूंगा, सॉर्ट ऑफ सप्लाई दिख रही है ये, ठीक है, ये आपको एरिया दिख रहा है सप्लाई का। तो अगर कोई एचटीएफ सप्लाई से चीज आ रही है तो मैं बेटर कन्विक्शन में रहूंगा कि माय चेंज ऑफ फैक्टर विल वर्क। कल जैसे एक पर्सन ने चार्ट भेजा था विद द अंडरस्टैंडिंग की चेंज ऑफ फैक्टर इज नॉट वर्किंग, समथिंग ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है। हाउएवर ही सेड कि सर ये चेंज ऑफ फैक्टर आगे ट्रेड नहीं काम किया। माई अंडरस्टैंडिंग इज, मैं जो कह रहा हूँ कि ये देखो कि ये कुछ एचटीएफ सप्लाई है क्या, मान लो अगर ये 15 मिनट है तो ये 1 घंटे और 4 घंटे पे जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ है क्या। अगर नहीं है एचटीएफ सप्लाई तो ये नॉर्मल स्टांस से मार्केट के मूव करने का, कि आपको चेंज ऑफ फैक्टर भी दे देगा फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। So if you want to validate your change of character is true or not, go 1 step or 2 step up and check out whether the down move is coming from a supply, valid supply or not। और valid छोड़ो, एक supply से आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर कोई random place से आ रहा है तो change of character के fail होने के chances ज्यादा है, और अगर कोई decent proper supply logical supply से आ रहा है तो change of character के काम करने के possibilities अच्छी हैं, ठीक है। ये सेक्शन पिछला 5 मिनट में जो बोला है वापस पीछे जाओ और एक बार अच्छे से सुन लो, समझ आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। नीड टू अंडरस्टैंड दिस। Once I have a change of character, ठीक है, I am looking for trades now। मैंने लेट से 4H पे वो भी देख लिया कि बेटर सप्लाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं इसे हटा देता हूँ, है ना। सो व्हाट वी आर कमिंग डाउन फ्रॉम इज अ गुड सप्लाई, अंडरस्टैंड दिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये ट्रेड तो ले ही नहीं सकता, है ना, जब तक मैं अपोजिट में हूँ ना, मेरा रेंज बियर है, बुल है, और मैं उल्टा देख रहा हूँ, तो बिफोर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो कोई शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है कि आई शुड लुक फॉर चेंज, है ना। इवन when HDF सप्लाई इज देयर, 4H की सप्लाई भी है, बट ये कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए मुझे। हाँ, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया तो आई एम मोर कन्विंस्ड कि अब ये ट्रेड काम कर जाएगा, क्योंकि 4H सप्लाई भी दिख रही है, लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मुझे मिल चुका है। नाउ आई स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रेड। अब ये है कि ये लेग के अंदर, ये समझिए प्लीज, ये लेग के अंदर आपको ट्रेड ढूंढना है। बहुत आराम से समझना इस चीज को, 2 बातें बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा, सुन के मजा आएगा। इज इट करेक्ट, दिस इज द लेग वेयर आई हैव, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया ना, अब ये लेग के अंदर मुझे शॉर्टिंग ढूंढनी है, करेक्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एस।
मैं इससे भी छोटा कर देता हूँ ताकि हैम्पर नहीं करे बीच में। मैंने क्या बताया था, एवरी चेंज ऑफ कैरेक्टर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लॉजिकल है, इसने स्विंग को ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेरे यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो क्या गलत कर रहा हूं मैं इसको, रेंज को यहाँ बनाकर बियर रेंज बनाऊंगा, बियर रेंज बनाऊंगा, कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद इस रेंज के डिस्काउंट के अंदर यहां से सेल करना लॉजिकल है? ट्रेडिंग रेंज ही है ना, डिस्काउंट में सेल कर देंगे नहीं, तो इस लेग के जब तक ऊपर नहीं आता तब तक तो सोचना ही नहीं है सेल का। आप ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, इसलिए देखते जाना, पेशेंस रखना, दिस इज व्हाई पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होगा क्या, यहाँ पर मिड पॉइंट पे इधर इधर का क्या, जैसे ये जो दो कैंडल है, यहाँ लोग सेल करने लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम लोग करने लग जाते हैं, ये विक दिखने लगता है, ये सपोर्ट सा रेजिस्टेंस सा दिखने लगता है, सेल करने लग जाते हैं। बट गाइस समझो, ट्रेडिंग रेंज मैंने बना दी है तो जब तक प्रीमियम में तो आने दो उसको, आ गया प्रीमियम में, ठीक है, दिस इज वेर इट केम टू प्रीमियम। अब सेशन 1-2 प्लस चार्ट में कई बार डिस्कस हुआ, मैंने एक बार मेंशन भी कर रखा है अगर आपको याद हो, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स आर दैट जो रेंज लिक्विडिटी लेकर के उतरते हैं, प्राइस ऊपर जाने लगा, ठीक है, लॉजिकली उसको इस सप्लाई से आ जाना था, ये विक की एक सप्लाई मैंने बना दी, इधर से आ जाना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैजिक देखते जाना, सिर्फ प्राइस को समझना है, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ समझना है, बिहेवियर समझना है आपको प्राइस का। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर। दिस इज माय विक, है ना, डाउन मूव था, सप्लाई था, ये छोटी छोटी चीजें मार्क कर रहा हूँ गाइस, सब वैलिडेशन है। देखो लिक्विडिटी हंट है, मतलब ये स्विंग पॉइंट था, इससे लिक्विडिटी हंट लिया है, लिक्विडिटी हंट। दूसरी चीज क्या चीज बोला मैंने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मैंने बोला ना माइनर भी चलेगा, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, मेजर भी है, इसको भी जहां से मैंने चेंज ऑफ फैक्टर मार्क किया है। तीसरा इम्बैलेंस होना चाहिए, दिख रहा है नीचे, टाइम स्टैम्प देखते जाओ, 12:15 की कैंडल का लो, 12:30 को कैंडल को छोड़ दो, 12:45 का हाई, गैप दिख रहा है दोनों कैंडल्स के बीच में, क्या इम्बैलेंस भी है? यस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इंड्यूसमेंट है? इंड्यूसमेंट क्या है? सप्लाई के नीचे वाले स्विंग्स, सप्लाई के नीचे वाले स्विंग, क्या इंड्यूसमेंट है? यस है, मतलब यहाँ पे लोगों ने सेल करना चालू किया, देखो यहाँ से सेल किया, तो जब प्राइस यहाँ, बहुत छोटी सी बात है, माइनर माइनर रिएक्शंस देखें, जब प्राइस यहाँ पर आती है लोग सेल करने लगते हैं या नहीं लगते हैं? ये दो कैंडल्स को देखो, सेलिंग मूव लग रहा है, अगर मैं इसको 1 मिनट में लेके जाऊंगा आपको दिख जाएगा, अंडरस्टैंडिंग दिस। ऊपर से प्राइस गई, नीचे आई, और ये कैंडल पूरी नीचे गई है, सेलिंग प्राइस आ रही है, सिर्फ बारीक से समझने लग जाओगे। मेरी एज गाइस लिक्विडिटी है, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन है, कैंडल स्टिक्स ऑब्जर्वेशन है। आर माय 4 कैरेक्टर्स गेटिंग फुलफिल्ड? लिक्विडिटी टेकन, यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यस, इंड्यूसमेंट, यस, इम्बैलेंस, यस। क्या समझ आ रहा है कि ये इंड्यूसमेंट क्यों हुआ? ताकि इधर से जो सेलर गए इमीडिएटली अगले 2 मिनट में 10 मिनट में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन फाइनली द प्राइस कम्स टू द पीओआई। दिस इज मेकिंग ऑल सेंस कि इसने इस पीओआई को भी क्रॉस किया, बट दिस इज अगेन जस्ट नथिंग, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक और लिक्विडिटी हंट है। और अगर मेरी रेंज बनी हुई है, मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है, रेंज बनी हुई है, रेंज लिक्विडिटी लेके नीचे कोई आ रहा है, मैं राजी खुशी उसको ट्रेड करूंगा, आराम से इसको ऊपर जाने दो, नीचे आएगा, यहाँ कहीं ऑर्डर डालो और लेके जाओ नीचे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, पूरा ट्रेड आपका नीचे तक जा रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ क्यों आया है, यहाँ से यहाँ क्यों नीचे गया है, ये सेशन एल्गो वाले में बात करेंगे, ठीक है, जब हम पिरामिड करेंगे चीजों को और थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें बात करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ मेकिंग ऑल सेंस, फॉर नाउ आपको क्या मैंने बता दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है लगता है, इंड्यूसमेंट कैसा लगता है, एवरी ऑफ दैट थिंग हाउ इट इज हैपनिंग, करेक्ट। अगर मैं टारगेट की बात करूं, मैं इसको भी मान लो सप्लाई लेता हूं, एंगल्फिंग सेटअप मानता हूं, ये क्या है, विक है, विक क्या होती है, एक टाइम फ्रेम पे विक, दूसरे टाइम फ्रेम पे एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल से मेरा मतलब 50% रिट्रेसमेंट,
दिख रहा है छोटे से छोटा स्टॉप लॉस कैसे आता है? आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? क्या क्या कन्विक्शन है मेरे पास? मैं 4H की मतलब मेजर टाइम फ्रेम की सप्लाई पर हूँ, लेकिन वेट कितना करना पड़ा? सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस है गाइस। आप 4H पे यहाँ शॉट नहीं मारते, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, रिट्रेसमेंट का वेट किया, फिर यहाँ ट्रेड डाला, फिर फर्दर रिट्रेसमेंट, फिर अगेन अ ट्रेड। आर यू एबल टू मेक ए सेंस कि अगर मैं इसको यहाँ तक इक्विलिब्रियम तक भी लेके जाऊं तो हाउ गुड 15 आवर ट्रेड इज? समझ आ रहा है? 15 आवर कितना सुंदर 15 आवर का ट्रेड है इम्पल्स मूव के साथ। नीचे कितना जाए डजंट मैटर, क्यों? रूल्स नहीं तोड़ते हैं, बियर यूएस में है, बुल में है तो 50% तक ही लेके जाओ, ठीक है? आगे और कोई कारण बताऊंगा कि कैसे खींचना है ना, ट्रेलिंग कैसे करनी है, और सारी बातें अपनी जगह अलग है। क्या स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दे रहा है मुझे ट्रेड इनिशिएट करने के पहले? यस। क्या मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, डबल टॉप डबल बॉटम लिक्विडिटी को हंट करने जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं? इसके नीचे की जो यहाँ पे जिसने बाय किया उसके सेल ऑर्डर यहाँ है, यहाँ जिसने बाय किया उसके सेल ऑर्डर यहाँ है। कितना बढ़िया बाय है, देखो अभी पूरा का पूरा एनगल्फ बाय है। क्या उसके सेल ऑर्डर्स यहाँ है? बहुत आराम से समझो गाइस। इधर विक्स, ये विक है यहाँ पर, ठीक है? तो रिएक्शन हर जगह से आते हैं, ये दिख रहा है रिएक्शन आपको डिमांड से, बट इंटरमीडिएट डिमांड है, सिर्फ स्कैल्प वाली डिमांड है। बेटर डिमांड नीचे है, ये सिर्फ डैश बनाने वाली डिमांड है। समझ आ रहा है ना? इसकी बात नहीं कर रहा, अभी तो हम प्रीमियम में अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। काम सब कुछ करता है। कितना प्यारा एनगल्फिंग सेटअप है यहाँ पर, है ना? लेकिन जो यहाँ बाय करेगा स्टॉप लॉस खाएगा। यहाँ से जो बाय करेगा वापस से देख के स्टॉप लॉस खाएगा अपना। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कहानी आपकी ऊपर से चल रही है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज वेयर एसएमसी कम्स इनटू द प्लेस। क्योंकि हम प्राइस को बेहतर समझते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बाय नहीं करते, हम यहाँ पर बाय नहीं करते। और अब सब बात की एक बात समझो, मैंने ये भी बोला है कि सारी चीजें काम करती है। क्या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट काम कर रहा है यहाँ पर? इज दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वर्किंग वेल? इट इज, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडर है उसको समझ है कि कौन सी ट्रेंड लाइन काम करनी है, कौन सी नहीं करनी है? करेक्ट। होने को तो ट्रेंड लाइन ट्रेडर में के 95% ट्रेडर यहाँ पर भी बाय कर लेंगे, बट क्या उनका स्टॉप लॉस हिट होगा? हुआ, करेक्ट, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ। यही फर्क है ट्रेंड लाइन वाले 5% जो यहाँ कर देगा लेकिन यहाँ बाय नहीं करेगा। मार्केट में सारी चीजें काम करती है, बस इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर्स को पता है कि मुझे क्या देखना है, वो अपनी नॉलेज से जो देखा होगा, बट काम सब कुछ कर रही है। एक जगह ट्रेंड लाइन फेक प्रूव हो रही है, एक जगह ट्रेंड लाइन काम कर रही है। इट्स ऑल अबाउट दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? समझ आ रहा है? जो मैंने पीओआई सिलेक्शन किया वो क्लियर हुआ कि क्या 4 पॉइंट देखे मैंने और कैसे देखे 4 पॉइंट्स, समझ आई? एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट अभी और शेयर करूंगा मैं आपसे, उस बात को भी समझना अच्छे से, मजा आएगा। चलो यहीं पर ही बता देता हूँ, थोड़ा सा मतलब ऑफ टॉपिक नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नगेट है। आंख कान नाक सब खोल के यहाँ पे ध्यान देना। हम एसएमसी वाले कैसे ट्रेडर है? ब्रेकआउट ट्रेडर है, रिवर्सल ट्रेडर है? हम सब रिवर्सल ट्रेडर है। एसएमसी इज ऑल अबाउट रिवर्सल, है ना? नीचे डिमांड पीओआई होता है, ऊपर से प्राइस का वेट करते हैं, आता है घुमाते प्राइस को ऊपर लेके जाता है। ऊपर सप्लाई पीओआई होता है, वेट करते हैं प्राइस ऊपर आता है, घुमाते हैं प्राइस को नीचे तक लेके आते हैं। वी आर ए रिवर्सल ट्रेडर। बट इवन विद अ रिवर्सल ट्रेडर, बीइंग विथ ट्रेंड इज ए फ्रेंड तो मानते ही ना, तभी हम बाइज में इन डिस्काउंट ज्यादा करते हैं, विथ बुल बीओएस, बियर बीओएस में सप्लाई पे ज्यादा कन्विक्शन रखते हैं। तो क्या ये मेरा 4H का जो बीओएस यहाँ पर आ रहा है, लेट अस से, एंड दिस इज माय 4H डाउन साइड, ठीक है? ज्यादा लॉजिक नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से समझ रहा। तो ठीक है ना? रेंज हाई सही है, रेंज लो सही है, गुड टू गो। एंड दिस इज योर डाउन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या रिवर्सल का मतलब ये है कि यहां से ट्रेड को ढूंढो? मतलब लाइव समझो, यहाँ 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 ऐसे हुआ, प्राइस नीचे तक आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ तक आते क्लोज मिलते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, मैंने रेंज बना दी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं चेंज ऑफ फैक्टर ढूंढने लगता हूँ अपना लोअर टाइम फ्रेम पे, है ना? अगर सेम टाइम फ्रेम पे, समझिए बात को, अगर सेम टाइम फ्रेम पे ढूंढना चाहूँ ना, तो अभी तक चेंज ऑफ फैक्टर आया ही नहीं है। दिस इज स्टिल अ प्रोटेक्टेड हाई,
not been broken yet, and this is your low, this is your current range. इन द सेम टाइम फ्रेम आपको चेंज ऑफ फैक्टर मिला तक नहीं है अभी, ये टूटेगा तब जाके बात करेंगे चेंज ऑफ फैक्टर की, तो ठीक है। बट इन लोअर टाइम फ्रेम यू कैन से दैट दिस इज द वन। और अगर इसी पार्ट को मैं H1H पे देखूंगा तो मुझे अच्छे से मिलेगा कि दिस इज अ चेंज ऑफ फैक्टर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये बात समझो थोड़ा सा कि बीइंग अ रिवर्सल ट्रेडर, सेलिंग फ्रॉम दिस प्लेस इज मेकिंग मोर सेंस एंड मोर कंजर्वेटिव देन बाइंग फ्रॉम हेयर। हाँ, बात 1 घंटे की है, अपन तो 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आराम से अपने को क्या चाहिए, 20 से 50 पिप, ये 250 पिप्स है इतनी सी देर में। मेरे को तो यहाँ से यहाँ ट्रेड मिल जाएगा, मैं तो राजी हूँ 50 पिप में, 100 पिप में, है ना। तो वो उस बात पे आएंगे, अपने को पता है अपन 1 मिनट में, बट एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि 4H पे हो तो बीइंग विद द ट्रेंड इज मेकिंग मोर सेंस। तो जब आप कभी भी ट्रेड करो ना, इस बात को भी ध्यान रखो, आपको ज्यादा मजा यहाँ के शॉर्ट्स लेने में आएगा। क्या इसका प्रोटेक्टेड लो सेम टाइम पे टूटा है? नहीं टूटा है, ठीक है। अब ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा हम ट्रेड नहीं खींचेंगे, ये तो अक्टूबर से चल रहा है ट्रेड, है ना, 5 अक्टूबर से नहीं खींचेंगे इस ट्रेड को। बट हाउ एवर, चाहे ये यहाँ तक भी चला जाए, इज इट हैविंग स्टिल अ प्रोबेबिलिटी के नीचे जाए? क्योंकि जब प्रोटेक्टेड लो तो टूटा ही नहीं ना, दिस इज नॉट बीन ब्रोकन, तो इट स्टिल हैज द प्रोबेबिलिटी टू गो डाउन, करेक्ट, चाहे वो कितना भी ऊपर आ जाए, राइट। रादर देन इसके ऊपर फटने की प्रोबेबिलिटी कम है बीइंग विद द ट्रेंड। सो जस्ट इन से, मतलब ये तो मैं 4H पे एग्जांपल दिया, अब इसको 15 मिनट में भी देखने लगोगे तो इधर ट्रेड लेने के लिए तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपको भी ढूंढना पड़ेगा कि यार 4H पे वन डे पे कोई यहाँ में डिमांड हो, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेने में मजा भी आए, फिर यहाँ के रिट्रेसमेंट में बाय करो। इसके लिए मुझे ये सब ढूंढना पड़ेगा, बट इसके लिए कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इधर तो मैंने पीओआई ढूंढा, आई सेल, आई स्टार्ट सेलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए, ठीक है। अब एक बात समझो, दिस इज अ 4H डाउन साइड ट्रेड, ठीक है। हम इस करंट लेग के अंदर रिवर्सल सेल ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। जब तक डिस्काउंट में, तब तक तो कोई बात ही नहीं। जैसे ही प्राइस ऊपर आने लगी, नाउ आई हैव टू सेलेक्ट ए प्लेस कि मैं इसको कहां से एंटिसिपेट करना चालू करूं। वेयर शुड आई स्टार्ट द एंटिसिपेटिंग दैट द ट्रेड हैज टू बी टेकन और नॉट, करेक्ट। स्टार्ट फाइंडिंग द पीओआईज, स्टार्ट फाइंडिंग द एरियाज व्हिच मेक सेंस। अब इसके कई तरीके हैं। एक तरीका, एक नॉर्मल एसएनडी का कॉन्सेप्ट होता है, आरडीआर क्या बोलते हैं उसको, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, एक ड्रॉप थोड़ी सी देर के लिए प्राइस कंसोलिडेट करता है, आपको ये दिख रहा है एरिया। बहुत मजा आएगा जब मैं इस बात को वाइकऑफ से कनेक्ट करूंगा आगे जाके, लेटर स्टेजेस। ड्रॉप बेस रैली होता है, रैली बेस रैली होता है, मतलब एक रैली, एक बेस बनाएगा फिर रैली, ठीक है। ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, नीचे आ जाएगा, एंड फाइनली आई हैव ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये 4 चीजें होती है। ड्राइंग से समझ आ रहा होगा, नाम से समझ आ रहा होगा, और कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इम्पल्स मूव, लिटिल बिट ऑफ लाइक कंसोलिडेशन, इम्पल्स मूव, अपोजिट, इम्पल्स मूव, लिटिल बिट करेक्शन, इम्पल्स मूव, इम्पल्स मूव, लिटिल बिट करेक्शन, इम्पल्स मूव, इम्पल्स मूव, लिटिल बिट करेक्शन, इम्पल्स मूव, कंसोलिडेशन, ठीक है। समझ आ रहा है? तो दिस इज वन अदर वे यू कैन लुक फॉर कि हाँ यहाँ कहीं मैं ट्रेड ढूंढूं, ठीक है। आ गए इस बात पे, ये एरिया दिख रहा है हमें, क्या क्या ढूंढना है हमें, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू सी। रेंज की लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इंड्यूसमेंट, पॉइंट नंबर 4, क्या बोला था, इम्बैलेंस दिखेगा नहीं भी दिखेगा, वैसे तो दिख रहा है बहुत छोटा सा, लेकिन एलटीएफ पे जाऊंगा तो बेहतर दिख जाएगा, ठीक है। इज दिस द कैंडल एरिया आई कैन लुक एंड मार्क फॉर एज ए पीओआई? कुछ गलत कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको क्राइटेरियाज मिल रहे हैं, दिख रहे हैं? क्या फर्दर लिक्विडिटी हंट दिख रहा है? अभी एचटीएफ पे बात चल रही है। अगर मैं 4H पे ट्रेड लेना होता मेरे को, तो मैं और लिक्विडिटी का वेट करता और इस पर यहाँ इस लेवल पे बाय करता, ठीक है। आपको क्या कारण दिख रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी ट्रेड फेल होते हैं, पीओआई के बाद भी फेल होते हैं ट्रेड, ठीक है।
सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि आप पहले टर्न पे तो बाय नहीं कर रहे हो, मतलब दिस इज द ट्रेड यू कैन नॉट एंटिसिपेट, डोंट डू इट इवन इट हैज टू गो डाउन। मतलब इंस्टीट्यूशनल्स ने ठान लिए कि यहाँ से प्राइस को घुमाते हैं तो पहली बार तो घूमने दो इसे, डू नॉट वरी अबाउट इट। जब वो सेकेंड टाइम उस रिट्रेसमेंट पे आ रहा है तब मजा है। कंजर्वेटिवनेस समझ रहे हो? आप पहला मूव एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो, यू आर एंटिसिपेटिंग सेकेंड मूव, आपको हमेशा सेकेंड मूव की तैयारी रखनी है। ठीक है, लेट अस सपोज अपन इस एरिया को 1 एच पे देखते हैं। इनफैक्ट अगर आप बारीकी से देखना चाहो तो मैं आपको 4 एच पे भी दिखाऊं। बोलते जाना मन में क्या है। पॉइंट नंबर 1 लिक्विडिटी, पॉइंट नंबर 2 ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, चाहे इधर ले लो चाहे नीचे ले लो। पॉइंट नंबर 3 इम्बैलेंस, पॉइंट नंबर 4 inducement. Are you able to see the inducement level? How this cell is coming, how this cell is coming, correct? समझ आ रही चीजें? How things can be marked there. किस तरह से हम चीजों को मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, समझ आ रहा है? मेकिंग सेंस? अब आप पीओआई ऐसी ही ढूंढना जहां आपको ये इंड्यूसमेंट्स मिल रहे हो, बहुत जरूरी है इंड्यूसमेंट मिलना। इंड्यूसमेंट मिलेगा तभी मजा आएगा, तभी प्राइस आपको वन टाइम नीचे लिक्विडिटी हंट और फिर नीचे जाती हुई दिखेगी। आर थिंग्स क्लियर? क्या ये 4 चीजें आपको दिख रही हैं, समझ आ रही है? एलटीएफ पे चलते हैं। सारी चीजें हटा देता हूँ। अब यहीं पर चीजें आती हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, सब कुछ आता है। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क दूंगा जिसमें मैं आपको कंपेरेटिवली आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा वहां पर लगेगी। ठीक है, आई आस्क यू कि आपको पीओआईस कब कहाँ कैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये टर्न आया है तो पहला मूव है ना, मैं इस मूव को एंटिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, डू नॉट वरी, बट इज देयर अ सेकेंड मूव आई कैन ट्रेड ऑफ, है ना? कैपिटलाइजेशन देखो, आपको यहाँ डिसेंट पिप्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको ट्रेड भी करना होता है यहाँ पर, ठीक है, इन 1 मिनट टाइम फ्रेम आई एम सेइंग दिस, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप पहले मूव्स को एंटिसिपेट नहीं करोगे, ठीक है, चाहे वो आपको सॉर्ट ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे दें, बट जरूरी क्या है कि वो 1 एम पे हो तो एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स पे क्या वो पीओआई से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जरूरी है। अगर वो हमने 4 4 एच पे किया था तब भी पीओआई तो मार्क की थी ना, 15 मिनट पे किया था तब भी 4 एच तो पीओआई लिखा ही था हमें हमने। तो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम एन एचटीएफ देन द change of character is making sense, and then finally the second leg can be traded। ठीक है, तब आपको देखो छोटी सी चीजें हैं, चाहे मतलब ये सही ट्रेड बने नहीं बने, बट ये इंपॉर्टेंट है इंड्यूसमेंट का समझना आपको। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट इंड्यूसमेंट्स बहुत जरूरी है, और इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी के लिए ही जरूरी है, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी चाहिए इसलिए मेरे लिए इंड्यूसमेंट्स होना बहुत जरूरी है। इसकी बात करता हूँ मोहरत ट्रेडिंग की, है ना? मुझे लिखते लिखते 1 मिनट देरी हो गई थी। 6:15 पे मेरा मैसेज है कि बाय साइड लिक्विडिटी एंड ए फॉल। वाई वाई अ बाय साइड लिक्विडिटी एंड ए फॉल? चेक करना 15 मिनट में, होमवर्क दे रहा हूँ, 15 मिनट पे देखना ये कहाँ से आ रहा है। ये लेवल 400 वाला लेवल, 400, 41,400 और ये 41,425 तक जहाँ पर इसने हाई दिया है, ये पीछे जाके देखना कहाँ से आ रहा है, काफी दिन पीछे से एक जगह से आ रहा है। So when I analyzed that, I was confident enough कि वो वहां से लिक्विडिटी हंट करके नीचे जाएगा। थिंक कैन दैट कैन बी कैपिटलाइज। ये तो चलो मैंने क्या बोला, ये पहला मूव था, है ना, नहीं करना चाहिए ट्रेड, बट विथ एक्सपीरियंस कन्विक्शन आपको आ जाएगा। फिर से लिक्विडिटी हंट आया, जो वो अभी हम देखते आए, बट फर्स्ट मूव अगेन ए लिक्विडिटी हंट, अगेन ए कंटिन्यूस डाउन मूव, सेम स्टोरी जो थोड़ी देर पहले देखी थी, करेक्ट। एचटीएफ से बातें आ रही है वहां से पीछे से। फर्स्ट मूव नॉट टू बी ट्रेडेड, लेट्स से, मेरी गलती मान लो, नहीं करना था मोर ट्रेडिंग, है ना।
सेकेंड मूव अगेन ए लिक्विडिटी हंट, ठीक है, अगेन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, अगेन एन इंड्यूसमेंट, और ये तो पूरा इम्बैलेंस वाली ही कैंडल है, एंटायर थिंग इज एन इम्बैलेंस शिट, पूरी कैंडल ही इम्बैलेंस है. So is this a place I'll be looking for short? This place is the entire down move. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं यहाँ से यहाँ तक entire down move को, is there I'll be looking for trade when I am into premium, ठीक है, समझ आ रहा है. एक और नगेट यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसके चार्ट्स मुझे याद दिलाना, मैं आज तो ऑक्यूपाइड हूँ, कल ट्रेडिंग करूंगा, आपको बताऊंगा. इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी क्या है इसको समझना. लेटेस्ट सपोज जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप 1 वाले वो ऑलरेडी जानते हैं, मैंने उनको चार्ट्स भेजे हुए भी हैं. दिस वाज योर सेल ट्रेड, लेट्स से, फाइन, विद ऑल ड्यू रीजन दिस वाज अ सेल ट्रेड. यू आर एंटिसिपेटिंग कि ये कंटिन्यू नीचे जाएगा, गैप फिल करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, बट वो कहाँ गया. टेक्निकली लिक्विडिटी हंट है और सब्जेक्टिवली या रिलेटिवली ये इक्वल लोज भी है, ठीक है. जब भी आपका सेल या बाय, ठीक है, एक हद तक काम करे और रिसेंट स्विंग पे डबल बॉटम डबल टॉप बना के ऊपर उठने लग जाए तो अपना ट्रेड छोड़ देना. अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है, मैं यहाँ तक अगर ये क्विकली इसको तोड़ देता ना तो मैं कंटिन्यू रखता, बट अगर ये समवन रिलेटिवली डबल बॉटम बना के आने लग जाएगा तो मैं ट्रेड को यहाँ के छोड़ देता. कारण ये है क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गई है. यहाँ डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक जाना है, इस डेस्टिनेशन तक जाना है, लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया है. अब अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो गाइस पेट्रोल भरने तो वो लिक्विडिटी लेने ही आएगा, एंड इन मेनी केसेस वो लिक्विडिटी इसी स्विंग की लेता है. जस्ट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स. पुराने ग्रुप में चार्ट्स कई बार भेज चुका हूँ, ये I'll send you more. This will come to hunt the liquidity. कहानी वही है, impulse move, corrective move, if this was the range, liquidity and a final good move. जो चीज देखो, जो चीज इधर और इधर हो रही है वही चीज इधर और इधर हो रही है. If you are getting this thing, understanding this thing as a connection, are you able to understand this as a connection? So guys, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस सीख लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा. रिस्क पेशेंस इसलिए क्योंकि ये इधर के बाद ये मूव के लिए पेशेंस चाहिए, इसके बाद इस मूव के लिए पेशेंस चाहिए, है ना. यहाँ कुछ नहीं करना, मुझे कचरा कचरा है, बैठे रहना है. तो ये बैठे रहना इज इम्पोर्टेंट. क्या आप यहाँ पर सुबह सुबह 11:15 से लेके 2 बजे तक 2:15 तक ऑफिस बैठ सकते हो क्या? दैट्स पेशेंस. रिस्क मैनेजमेंट, अगर ये ट्रेड आपने कैरी फॉरवर्ड भी कर लिया, मतलब सॉरी रखा भी रखता तो ये एसएल हंट होता, तो क्या क्वांटिटी कम गई कि नहीं गई, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी ऑनेस्टली मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि मैं बीटीएसटी करता ही नहीं हूँ. आई एम वेरी बैड एट एंटिसिपेटिंग गैप्स, मुझे बिल्कुल नहीं आता. मुझे ये जरूर पता था कि यहाँ से नीचे जाएगा, मेरा एक्चुअल टारगेट ही ये था. दैट इज द रीजन जब वो घूम के वापस यहाँ आया तो मैंने इसको डिमांड को लेकर यहाँ छोड़ा, क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया था और डीके ऑलरेडी मेरा काफी कुछ हो गया था. जितना मैंने यहाँ पे 3 मिनट के अंदर कमा लिया था उतना सब कुछ उसका 1/3 भी नहीं बचा यहाँ तक. तो फाइन, हाउएवर, बट ये पता था कि ये, बट स्टिल आई डिडंट हैड द बीटीएसटी ट्रेड. रीजन ये नहीं कि लग जाती उस दिन, लगती भी तो सिर्फ 2 मिनट के लगती, वापस में प्रॉफिट में आ जाता और फाइनली ट्रेड आपका यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. बट द पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दिस सॉर्ट. जो नहीं आता नहीं आता, मुझे नहीं आता बीटीएसटी करना, मैं नहीं करता हूँ. रिस्क मैनेजमेंट, पैसा बचाना बहुत जरूरी है गाइस. तो अगर आपने पैसा यहाँ बचा लिया है तो इस ट्रेड, ये इम्पल्स मूव आप इमेजिन कर सकते हो कितने पॉइंट्स का है, 300 पॉइंट का. कैपिटलाइज कर लेते एटीएम में 150 पॉइंट्स को, 150 भी छोड़ो, 120 पॉइंट, 140 पॉइंट, और अगर ज्यादा इन द मनी लेते तो आराम से 150 170 पॉइंट निकालते आप. बहुत अच्छा पैसा बना देता, बशर्ते आपके अंदर पेशेंस होता यहाँ तक रुकने का, बशर्ते आपने यहाँ अगर लॉस भी लिया है तो वो लिमिटेड लॉस होता. ठीक है, और चलते हैं. एक मिनट के अंदर क्या चैलेंज आता है गाइस, जो हम मैक्सिमम सब लोग ट्रेडिंग करते हैं इंडाइसेस और 1 मिनट, है ना, 1 मिनट ऑन इंडाइसेस. वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है गाइस कि हमारे पास ब्रॉडली एचटीएफ नहीं होता है. एक ही मिनट में सप्लाई बनती है, डिमांड बनती है,
है ना, और वहीं पे हमें ट्रेड करने पड़ते हैं अगर स्कैल्प की बात करो तो। रेलेवेंस रखोगे, इसलिए मैंने बताया कि आपको 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर मत जाओ, ट्रेड आपके तब भी निकल जाएंगे। रेलेवेंस आपको मैंने समझा रखा है उस चीज़ का। अब मुझे कई चीज़ें दिख रही है मैं आपको कैसे समझाऊं। RSI क्यों यूज़ करता हूँ मैं, ये दिख रहा है आपको। 99.99% यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप टू ट्रेड, टू स्कैल्प। प्रिटी श्योर आपको यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस मिल जाएगा। ठीक है, नथिंग। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको भी पता होगा, मैं अलग यूनिक वाहन नहीं हूँ। जो लोग RSI ट्रेड करते हैं दे विल बी नोइंग, देख के पता चल जाएगा RSI डाइवर्जेंस से कहाँ आ रहा है। बैक टू बैक 2 बार लिक्विडिटी हंट होगी, एक ही मिनट पे है हम, स्कैल्प ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। मोमेंटम कहाँ है, अपसाइड है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ दे रखा है, टुवर्ड्स अपसाइड। अपसाइड आपको दे रखा है इस रेंज के अंदर, ब्रेक करंट इस रेंज के, क्योंकि स्कैल्प है। ये मत कहना कि सर 5 मिनट 15 मिनट में प्रीमियम है, यस 5 मिनट 15 मिनट में प्रीमियम पे ही है हम। बट फॉर दिस टूडेज डेट व्हेन दिस इज द डेटा, दिस इज द ट्रेड, तो यहाँ से यहाँ में मैं डिस्काउंट पे हूँ करंट आज की रेंज के अंदर। करेक्ट, एम आई एट अ डिस्काउंट? फॉर श्योर आई एम एट अ डिस्काउंट। लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी हंट। एक ही सेटअप चाहिए होता है गाइस प्रॉफिट लाने के लिए। अगर मैं इतना से को देखूँ ना, मैं RSI में एक्सपर्टीज कर लूँ, ये 2 बार 3 बार लिक्विडिटी हंट को समझने लग जाऊं, बहुत बारीकी से देखना क्या कर रहा हूँ, क्या बताया था, क्या समझाया था। 1 कैंडल इम्पल्स अप, गॉट इट। 1 कैंडल इम्पल्स डाउन, कितने पार्ट को एंगल्फ किया, समझ आ रहा है? एंगल्फिंग समझ आ रहा है, रिट्रेसमेंट समझ आ रहा है, एंट्री समझ आ रही है, पिन प्रिसाइज पॉइंट एंट्री समझ आ रही है। मार्केट ऑर्डर यहाँ डालो, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ले जाओ आराम से 5x तक 6x तक। प्योर स्कैल्पिंग। कंसिडर द पॉइंट इफ दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू डे इन डे आउट। और मैं आपको ये बताऊं कि 5 में से 2 से 3 दिन डेफिनेटली किसी ना 3 दिन आपको ये चीज मिल जाएगा, RSI वाला सेटअप दिख जाएगा। मोस्ट कॉमन, कभी तो बैक टू बैक 3 से 4 दिन दिखेगा, कोई इशू नहीं है। एक्सपर्टीज जरूरी है। एक टाइम था इन मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, 2 महीने मैंने सिर्फ ये ट्रेड किया है, सिर्फ 200 250 300 पॉइंट निकाले हैं रोज के, मतलब रोज के इन द सेंस ऑलमोस्ट ईच डे कॉन्सिक्यूटिव डेज, सिर्फ इस सिंगल सेटअप पर, बिकॉज आई वॉज फॉरवर्ड टेस्टिंग दैट थिंग। तो कंटिन्यूसली रियल मनी से ट्रेड कर रहा था एंड दिस वाज द रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट, यू विल गेट आउट ऑफ इट। ऑफ द टॉपिक थोड़ा बाहर चला गया, चलो बैक ऑन द ग्राउंड आते हैं। लेकिन देखिए अभी जो बताया उसका मतलब सिर्फ सौबात की एक बात ये कहना था कि एक्सपर्टीज जरूरी है किसी एक चीज में, 2 चीज में, है ना। सब कुछ जानने से बेहतर है दैट यू गेट योर एक्सपर्टीज इनटू समथिंग। एक और कॉमन क्वेश्चन, चलो वो भी बता देता हूँ कि बैक टेस्टिंग कहाँ से चालू करें सर। ऐसी जगह से चालू करो बैक टेस्टिंग जो आपको रिलेटिवली एक मेजर लो दिख रहा है कि इस लो के बाद अच्छा खासा मूव चालू हो गया है ना, सो यहाँ से चालू करो। प्लस ये मेजर मूव आपको विथ लिक्विडिटी हंट भी आ रहा है ना, मतलब एक स्विंग पॉइंट के नीचे है, फिर उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। करेक्ट, इधर से ले लो, कैसे भी ले लो। तो इफ यू वांट टू बैक टेस्ट, स्टार्ट बैक टेस्टिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स, इधर से बैक टेस्ट चालू करो। ठीक है, मतलब अगर मुझे रेंजेस वाली से बनाना चालू करनी भी है तो आई बी हैप्पी टू स्टार्ट विद दिस लेवल। राइट, समझ आ रहा है क्यों, क्लियर हो गया। सो दिस बिकम्स माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस बिकम्स माय रेंज। हाई बना, लो कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ठीक है, बुल भी वैसा ही है। भाई क्या ये रिट्रेसमेंट 150% पे आया, नहीं आया है। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर दिया SI तक। ठीक, अब मैं, ठीक है, और कहीं करते जाए। कौन
हाँ, खराब ट्रेडर है अंडर एसएमसी, समझ आ रहा है 50% रिट्रेसमेंट है कि नहीं है? इज दिस 50% रिट्रेसमेंट और नॉट? इट इज नॉट, क्योंकि ये हाई के पहले आ रहा है, इधर आ रहा है, ये मतलब नहीं ये हाई बनने के बाद चाहिए मुझे। यू विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग द रेंज इन दिस केसेस। एबल टू गेट माई पॉइंट और नॉट? अगला सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब मैं आपका ये फंडा क्लियर कर दूंगा। ये जो लाइव हो रहा है ना कि यार प्राइस जाया जा रहा है सर, प्रीमियम में बैठे हैं, डिस्काउंट का सॉरी रिवर्सल का वेट कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। हाउ टू बाय इन प्रीमियम, सेशन नंबर 1 के बाद किसी का डाउट आ गया था मेरे पास, बहुत अच्छा डाउट था। किसी ने बोला था कि सर प्रीमियम में है फिर बाय क्यों करें, राइट? आई टेल यू व्हेन टू बाय इन प्रीमियम। 5 मिनट पे ही चल रहे हैं, लॉजिकल है। अगर मैं यहाँ से चालू करता, मतलब यहाँ से चालू करता तो बात अलग है, दैट्स इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, why would I wait for price to come up here? I'll tell you how we buy in premiums in the next session, very much important। ठीक है, इसलिए बैंक निफ्टी में हमारे लिए लोअर टाइम फ्रेम डेटा भी एनफ होते हैं। आई कैन ट्रेड इन दिस पार्ट। जैसे ही ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है यहाँ पर देखो, सॉरी, प्रीमियम के ऊपर वहीं सेल करना है, उसके पहले तो करेंगे नहीं। क्या दिख रहा है? ऑब्जर्व करना, ये सारी लिक्विडिटी हंट होती है, ऐसा नहीं कि पार्ट ऑफ वो ही है। ये कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट देखो इसके ऊपर नहीं गया, विद इन दैट 2 कैंडल का लिक्विडिटी हंट करके नीचे, चाहे यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, इधर ले लो, चलो बेहतर है। ठीक है, इम्पल्स मूव डाउन दिख रहा है, माइनस सा imbalance which is possibly filled as well but still an imbalance is due। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंड्यूसमेंट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट्स मिल रहे हैं, लिक्विडिटी हंट कर रहा है ये 1 2 3 4। मजेदार बात देखो, दिख रहा है, जाने दो ऊपर उसको, जैसे ही 1 मिनट में नीचे आ जाए आराम से डाउन ट्रेड डालो। लव दिस सेटअप, आराम से डाउन ट्रेड डालो, बिकॉज लिक्विडिटी तो लेगा ही लेगा मार्केट। Even in the HTF, let it take a liquidity, even in a POI, let it take a liquidity then initiate your trades। Okay? तो अगर मुझे यहाँ से टाइम फ्रेम में, इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो यहाँ से भी लेके मैं इस डाउन मूव को ले लूंगा, करेक्ट? इफ नॉट दिस, फिर से इसको समझो, इफ नॉट दिस तो इसको बनाओ, इस इम्पल्स को, इम्पल्स के इसके ऊपर बाय करूंगा। 5 मिनट कुछ दिख नहीं रहा, 1 मिनट में देखते शायद दिख जाए। बेसिकली स्टार्ट लविंग लिक्विडिटीज, खुश हो कि हाँ आपके रेंज के ऊपर प्राइस जा रहा है, और अगर अगले मिनट नीचे आ गया इम्पल्स से पिन बार बना करके तो राजी हो जाओ। रिटेल पैटर्न समझ आ रहे हैं? स्टार पैटर्न, नीडिंग पैटर्न, कुछ भी बोलते थे इसको। अपसाइड गया, ब्रेकआउट ट्रेडर फेल हो रहा है यहाँ पर, टोजी कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल, फाइनली डाउन है, आराम से ट्रेड डाल दो इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? आई अंडरस्टैंड यहाँ पर लिक्विडिटी आपको नहीं दिख रहा है, इम्बैलेंस, ब्रेक टू द डाउन साइड। 4 क्राइटेरिया इसलिए हैं हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये समझ रहे हैं आप कि इधर से नीचे जाने के लिए इसको यहाँ ये इम्पल्स नीचे दिखाना क्यों पड़ा? सेल 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 सेल, ताकि ऑर्डर्स हिट हो, ताकि ये लिक्विडिटी हंट हो, फाइनली द मूव कैन कम अप। एबल टू गेट दिस और नॉट? ये सेटअप आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्यों जरूरी है ये लिक्विडिटी हंट, और क्यों खुश हो जाओ ये देख करके कि जब ऐसा कुछ हो आपके साथ at POI, not at random place, at POI। Getting the point, guys?
जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, मेरे कॉल आ रहा है. ओके, आई होप ये सब सही गया हो, कुछ गलत ना हो. एक इम्पोर्टेंट कॉल है, वुड हैव टू लीव. हाउएवर, मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बताई है. अब मेरे पास जो बचता है करने के लिए वो है कि आपको चार्ट शेयर करना. तो वो मैं रात तक मेरे जनरल से निकाल करके आपको दे दूंगा, या मैं खुद भी पर्सनली मार्किंग करता रहूँगा तो आपको चीज़ शो करता रहूँगा. ठीक है. मोर और लेस यू हैव नाउ अ वेरी फेयर आइडिया हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? If you are at a POI, larger time frame POI, wait for the structures. ठीक है. Wait for this change of characters. Look for this inducement. आपका सेल इस inducement के ऊपर ही आएगा. कभी भी यहाँ सेल मत करना, है ना. आपका मेजर सेल इस इंड्यूसमेंट के ऊपर ही आएगा. राजी खुशी इस लिक्विडिटी को हंट होने दो. ठीक है. और फिर इधर कैंडलस्टिक्स को ऑब्जर्व करो, इवनिंग पैटर्न, मॉर्निंग पैटर्न, जो भी बोलते हैं, फलाना ढिमकाना, एनगल्फिंग पैटर्न, पिन बार्स, और उसके हिसाब से फिर इस ट्रेड को कैपिटलाइज करो. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है. तो ये 3 एरो सबसे इंपॉर्टेंट हैं. कहीं भी प्राइस होगा, लिक्विडिटी का एरो, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरो, तीसरा इंड्यूसमेंट का एरो. ओके, गॉट इट? I hope I'm making sense now, and hope you're understanding the importance of inducement and liquidity. बहुत important चीज़ है inducement बनना और liquidity का. inducement बन ही रहा है. ये कितना अच्छा फॉल है. देखो बैंक निफ्टी के हिसाब से how good this fall is. कितना अच्छा फॉल है. हम बात फंडामेंट की कर रहे हैं, चलो, बट अगर मुझे एक्चुअल कैपिटलाइज करना है तो हाउ गुड आई कैन मेक दिस. मतलब ये हम तो नहीं कर सकते, बट जो लोग फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनको भी 800 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाने के बाद सिस्टम लॉस देता है और फिर एक्चुअल मूव दिखाता है. कई जगह देख सकते हो आप इस चीज को, कई जगह. एक इंपॉर्टेंट होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये, जिसको हम बीच में रैंडमली एक सेशन ले लूंगा 10-15 मिनट का, पूरा ऑफर नहीं लूंगा बट उसको डालूंगा जरूर यूट्यूब पे. इस ये चीज मैं आपको चैनल पे भेज चुका हूँ. चैनल ज्वाइन करना, देखना, मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ कि पीओआईज बनते किस एरिया में है. तो उसको कलर चेंज करो. वेयर डज द पीओआई क्रिएट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. यहाँ पर हम ये भी बात सीख जाओगे आपकी ट्रेड जब मिस होता है तो नेक्स्ट एंट्री कब ली जाए. लो, हाई, हायर लो, हायर हाई. चलो इनको सेव कर लेना इस चीज को जो बना रहा हूँ मैं. स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. ठीक है, ये सेल के लिए मैंने बताया है ना, एक तरीका. तो ठीक है, और बता रहा हूँ.
इसके बारे में मैं आराम से हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक सेशन लूंगा छोटा सा, और जिन लोगों ने मेहनत करके ऑब्जर्व करके ये चीज़ समझ ली ना और पेशेंस बिल्डअप कर लिया, मजा आ जाएगा। 4 ड्राइंग्स देखो एक बार, सिर्फ सेल का बता रहा हूँ, बाय का अपने आप समझना। ये मैं चैनल पे भेज चुका हूँ, सिर्फ सेल का एग्जांपल है, बायस का अपने आप समझना, और चाहो तो सेल के ही एग्जांपल ढूंढ लेना। सिर्फ लाइंस बना रहा हूँ, समझना किस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी सा समझ ही आ रहा होगा, है ना। जो दिखाना चाह रहा हूँ आई गेस आप समझ रहे होंगे। माइनर चीज़ों पे ध्यान देना, छोटी मोटी चीज़ भी जो कर रहा हूँ ना वो पर्पस से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, सेल के एग्जांपल है। फर्क सिर्फ दोनों में इतना सा है जो बता देता हूँ अभी से ही। ब्रेकर ब्लॉक अपना हाई बनाता है, मतलब इस ट्रेंड में जा रहा है ना, मतलब ये नीचे चल रहा है कंटिन्यू अप ट्रेंड, ऊपर जाएगा, हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, चेंज ऑफ फैक्टर देगा, मतलब इसको लिक्विडिटी हट बनना बोलते हैं। नीचे से अप ट्रेंड आ रहे हैं, प्रॉपर हाई बनाएगा, फिर नीचे जाएगा। मिटिगेशन नया हाई नहीं बनाता, यही ऊपर ही आता जा रहा है, बट ये है नीचे है, ये हाई ये नहीं हो रहा है, लोअर हाई बना देगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा। मिटिगेशन ब्लॉक, हाई अप ट्रेंड है, नीचे से आए जा रहे हैं, इधर के बाद ये नहीं हो रहा है ना, नया हाई नहीं बन रहा है, इस केस में नए हाई बन रहे हैं, न्यू हाई, न्यू हाई, नॉट ए न्यू हाई, नॉट ए न्यू हाई, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, लिक्विडिटी हार्ट, लिक्विडिटी हार्ट, कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इस लेवल से, कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इस लेवल से, लेकिन इंड्यूसमेंट वाला लेवल ही आ रहा है, ठीक है। वापस स्टॉप लॉस सेट करेगा, इधर से जाएगा, कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इधर से ही आ रहा है, कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इंड्यूसमेंट से आ रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस सेट करेगा, ऊपर जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने 100 चार्ट्स ढूंढ लिए ऐसे अलग अलग, और फिर मैं कह दूँ कि मुझे छोड़ दो, भूल जाओ मैं कौन हूँ, और इसी के बेस पे ट्रेड करो बस, योर पीओवाई सिलेक्शन एंड्स हियर, ठीक है। अब बेटर, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम आई हैड टू लीव, एक इंपॉर्टेंट कॉल भी है, छोटी सी मीटिंग है, उसके बाद मेहमान एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। मैं बढ़ावा नहीं करना चाहता हूँ गाइज, बट मैं आपको, क्योंकि मनी मैटर करता है तो लोगों को समझ आता है कि फ्री क्या है, पेड क्या है। कई इंस्टीट्यूशंस जो पेड कोर्सेज चलाते हैं वो ये चीज़ को छुपा के रखते हैं, नहीं बताते हैं। They just do not tell this damn simple thing to others. Commercial value plus 1 lakh. Very easy, nothing rocket science, but commercial value is plus 1 lakh of knowing these breaker blocks and mitigation blocks. And भाड़ में जा कमर्शियल वैल्यू, मेरे लिए क्या है, क्या लिक्विडिटी है, क्या लिक्विडिटी है, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ये एरो को मैंने ऊपर दिया है इस लाइन से, इस एरो को ऊपर दे रहा हूँ इस लाइन से, इस एरो को ऊपर दे रहा हूँ इस लाइन से, लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट।
Liquidity is important. Let the price go a bit high, come it down, observe the candlestick and make this trade for you. पीओआई सिलेक्शन समझ आ रहा है? ठीक है, एक और बिट ऑफ ऐड कर देता हूँ डिटेल. HTF सप्लाई, HTF सप्लाई, not an HTF supply. This is your HTF supply only. मतलब this leg is your down move. समझ रहे हो? This leg is your supply. This leg is your supply. And we are trading this. आ भी सकता है, बट आपके लिए यही HTF है, इसी के हिसाब से आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो. आपके लिए यही HTF है, इसी के हिसाब से आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो. अगर उसने यहीं पर लोअर हाई बना दिया है तो, नया हाई नहीं क्रिएट कर पाया है तो. ओके गाइस, इंड्यूसमेंट इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी हंट इंपॉर्टेंट है, पीओआई सिलेक्शन इज जस्ट दैट. अब आपका होमवर्क क्या बनता है कि रेंजेस आपको पता ही हैं. सबसे पहला होमवर्क तो कुछ मत करो, ये ढूंढने के लिए क्या करोगे, मैंने क्या बोला, HTF है तो चले जाओ किसी भी, मैं मेहनत मत करो रेंज बनाने की. HTF के टर्न पे चले जाओ, 1H 4H के टर्न पे चले जाओ, जहां प्राइस घूम रहा है एरिया को शेड करो. LTF 15 मिनट पे आ जाओ, 5 मिनट पे आ जाओ, देखो क्या डांस हो रहा है इधर प्राइस का. 1H 4H के डाउन पे आ जाओ, 1H 4H के डाउन पे आ जाओ, देखो जब इम्पल्स मूव की रिट्रेसमेंट हो रही है तो यहाँ क्या मिल रहा है ऐसा जादू जिससे प्राइसेस नीचे आ रही है. नो थ्योरीज, न्यू थ्योरीज, कोई थ्योरी नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व करना जरूरी है. सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व करो, देख लोगे, समझ लोगे, मजा आ जाएगा. ओके गाइस, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास बीच में याद है मैंने बता दिए कि शुरुआत कहाँ से करें बैक टेस्टिंग की, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इसमें क्या फर्क है ना. आई होप दिस इज क्लियर. एक और क्वेश्चन था कि लिक्विडिटी हंट विल गिव अ चेंज ऑफ कैरेक्टर और नॉट. यस, मतलब लिक्विडिटी हंट है, नीचे जा रहा है, मैं इसको इम्पल्स तभी कह रहा हूँ ना. गॉट माय पॉइंट? ओके, नॉट नेसेसरली. हाँ, एक और की सारी विक्स, मैंने शायद पिछले सेशन में कह दिया था कि विक होनी चाहिए, विक्स होती है बट एक अलग टाइम फ्रेम में आपको विक ही दिखेगी. मतलब वो होता क्या है कि यहाँ तक प्राइस गया, इस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशन डिसाइड कि नीचे लेके जाते हैं तो इमीडिएटली नीचे लेके जाएंगे. इन सम टाइम फ्रेम यू विल हैव दिस विक, एल्स यू विल हैव सम एनगल्फिंग सेटअप्स हियर, इफ नॉट दिस, इफ हियर, है ना. एनगल्फिंग सेटअप्स पे को ढूंढो, पिन बार को इंपॉर्टेंस दो, एंगल्फिंग कैंडल्स को इंपॉर्टेंस दो, लिक्विडिटी को इंपॉर्टेंस दो, इंड्यूसमेंट को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो. समझो कि पहले प्राइस हमें कुछ बनाएगा, फिर हमें कुछ प्रूव करेगा कि हम क्या हैं, और फिर एक्चुअल मूव देगा. ओके, हैप्पी दिवाली वंस अगेन गाइस. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इमीडिएटली इसको अपलोड भी लगा रहा हूँ. 12:30 बज रहे हैं. होपफुली 1 बजे तक रेंडर वेंडर होकर अपलोड हो जाए, ताकि 2 बजे जब आप लाइव आओ तो मैं आपको बता सकूँ कि मैं लाइव नहीं हूँ. इट्स ऑलरेडी ऑन यूट्यूब. थैंक यू फॉर बीइंग देयर गाइस. इट्स गुड एंड इट्स लॉट ऑफ फन टू टेक द क्लासेस एंड अच्छा लग रहा है. लेट्स ग्रो द कम्युनिटी, और लोगों को बढ़ाते हैं. एंड गुड न्यूज़ फॉर इंग्लिश पीपल एज वेल, मैं रेगुलरली इंग्लिश सेशंस भी लूँगा, बस लंबे लूँगा. इंग्लिश सेशन, English speaking audience, your sessions will be there, but it will be rather longer session, which means session 1 plus session 2 will be a club, and there will be an entire 3-4 hour sessions that you have to take. Okay, so this is how it will be. I won't be taking it in parallel, but yeah, I'll be clubbing 2 sessions all together and giving you the things as well. Thank you so much, and thank you for ऑनेस्ट. लाइक प्रियंका सेट कि आपके चार्ट जो आप भेजते हो उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ती है. इट्स ट्रू, है ना. सो इट्स गुड टू बी ऑल, करते रहो. और प्रैक्टिस, हार्ड वर्क इज द ओनली होली ग्रेल. मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा भी दिया आज कि कहाँ ट्रेंड लाइन ने फेल हुआ, कहाँ ट्रेंड लाइन ने काम किया. सब काम करता है और कुछ भी काम नहीं करता है. एंड योर एक्सपर्टीज विल ओनली पे यू ऑफ, योर हार्ड वर्क विल ओनली पे यू ऑफ, नथिंग एल्स विल. ओके, सो आंखें बंद करो, कमरा बंद करो, चार्ट खोलो. ठीक है, सुबह उठो, नहाओ धो, मेडिटेशन करो और चार्ट प्रैक्टिस करो. अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो बिना नेकेड चार्ट प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा. फाइन, 100 बार कह चुका हूँ, 101 बार और कह देता हूँ. फाइन गाइस, क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रीम, है ना. जो भी डाउट्स हो, आज ऑक्यूपाइड हूँ, दिन में भी रात में भी. लेट नाइट कुछ आंसर कर पाया तो कर दूंगा, नहीं तो कल से ट्रेड पे बैठेंगे, करेंगे आंसर. गुड डे गाइस, बाय, हैप्पी दिवाली.